माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल, आप सभी निवेदन है कि कृपया मंच पर भाई थोड़ा सा सामने से। महामहिम मोहम्मद हामिद अंसारी जी, उपराष्ट्रपति भारत गणराज्य हमारे बीच आते हैं। सलाम करती हूं। इन शब्दों के साथ जनसत्ता दैनिक की स्वर्ण जयंती के अवसर पर जन मोर्चा दैनिक की स्वर्ण जयंती, ऐसे होता है जब बहुत सारे महान लोगों को आप एक साथ देखिए तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाते आप क्या करिए। आंखों पर भरोसा कीजिए कि जुबान पर आई एम सॉरी। श्री टीवी राजेश्वर जी का, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश, माननीय श्री लालजी टंडन, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, माननीय श्री अतुल कुमार अंजान, सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, नेता कांग्रेस विधानमंडल दल, आप सभी का हम हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया राष्ट्रगान के लिए छोड़ अंधेरे को हर राही, बने उजाले पथ के। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी महामहिम उपराष्ट्रपति जी से कि वे कृपया दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें। प्रज्वलन की प्रक्रिया में सहयोग दें। लड़के सामने से हटो, घेरो नहीं, पीछे भी तो खड़े हैं सब लोग। अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा हो एक दीप जलाए। एक दीप सहयोग का, सद्भावना का, जो हमें शक्ति दे हर अंधेरे से लड़ने की और संपूर्ण जनमानस में प्रकाश फैलाने की।
नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार कि आप आए हमारे द्वार। हमारे बीच आज हमारे उपराष्ट्रपति जी मौजूद हैं, साथ ही हमारे महामहिम राज्यपाल जी और विशिष्ट अतिथिगण जो मंच पर आसीन हैं। हम पुष्पों के जरिए से कहना चाहेंगे कि हम कितने खुश हैं आपके यहाँ होने से। मैं निवेदन करूंगी श्री शीतला सिंह जी से, संपादक जन मोर्चा हिंदी दैनिक, कि वे कृपया पुष्प भेंट करके हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी जी का स्वागत करें। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी से निवेदन है कि वे कृपया महामहिम राज्यपाल जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। श्री प्रदीप जैन जी से निवेदन है कि वे कृपया माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। मैं निवेदन करूंगी श्री पूर्णलाल चुके, भारत नेपाल संयुक्त पत्रकार मंच से आप हैं। श्री मित्र सेना यादव, श्री मित्र सेन यादव सांसद, जिसे कि वे श्री अतुल कुमार अंजान जी को पुष्प भेंट करने की कृपा करें। श्री प्रमोद गोस्वामी जी से निवेदन है कि वे कृपया आनंद। श्री बी.आर. गुप्ता जी से निवेदन है कि वे कृपया श्री लालजी टंडन जी को पुष्प भेंट करने की कृपा करें। श्री बी.आर. गुप्ता जी। बड़ी सी इच्छा शक्ति के साथ आज से 50 वर्ष पूर्व जो मंसूबा लेकर 3 महान व्यक्ति निकले थे फैजाबाद शहर में, वहां से स्थापना हुई जन मोर्चा हिंदी दैनिक की। जिन 3 लोगों ने ये सपना देखा था वे थे श्री हरगोविंद जी, श्री बलभद्र प्रसाद गुप्त जी और श्री शीतला सिंह जी। उन 3 शख्सियतों में से आज श्री हरगोविंद सिंह जी और श्री बलभद्र प्रसाद गुप्त जी हमारे बीच शरीर से भले ना हो, लेकिन आज अपने उस शिशु को फलता फूलता देखकर वे हमें आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। और श्री शीतला सिंह जी वो सतत पथिक रहे हैं इस प्रक्रिया के, जिन्होंने इस पूरी यात्रा को देखा है और आज भी संपादक के रूप में उनका सहयोग इस पत्र को बराबर मिलता आ रहा है। ये पुष्प अब बरेली में भी अपनी महक बिखेर रहा है और शीघ्र ही इसकी खुशबू इलाहाबाद पहुंचने वाली है। और हम दुआ करेंगे आज और हमेशा कि आने वाले समय में ये अपने आप में एक गुलदस्ता हो और इसकी महक हर जगह पहुंचे। आज जब कोई भी फिल्म रिलीज होती है और 100 दिन पूरे करती है तो बहुत भव्य समारोह किया जाता है। ऐसे में सहकारिता के आधार पर एक दैनिक जिसने 50 वर्ष पूरे किए, उसके लिए ये निसंदेह एक भव्य उपलब्धि है, जिसका श्रेय जाता है उन सभी लोगों को जो किसी न किसी तौर पर इस दैनिक के साथ जुड़े रहे हैं। एक पाठक के तौर पर, कर्मचारी के तौर पर, पथ प्रदर्शक के तौर पर। और ये शायद संभव हो सका होगा जब विचारों में एकता हो, ध्येय के प्रति समर्पण हो और निर्विवाद आस्था हो। कदाचित इसी वजह से ये संभव हो सका है कि ये पत्र आज भी अस्तित्व में है और समृद्ध है। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय श्री शीतला सिंह जी से कि वे आज इस अवसर पर स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
महामहिम उपराष्ट्रपति जी, या आप लोग साइड से हो जाते हैं। मैं अपनी प्रसन्नता किसके बाद व्यक्त करूं। भगवान हो पिछले साल मैं आपसे मिलने गया था तो आपने एक वादा किया था। राजनीति के लोग जो वादे करते हैं कितना निभाते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन इस पर आप खरे उतरे और हम लोगों के बीच में हैं। दूसरा, आप हमारे हैं, उसी धरती से आते हैं, पूरब की धरती से आते हैं, जो अनाज ही नहीं पैदा करती बल्कि बुद्धि भी, वैभव भी, सम्मान भी और उसका मोहर हिंदुस्तान के जितने निर्वाचित प्रतिनिधि आए थे आपको चुन करके उन्होंने लगाई है और इस रूप में मैं आपका स्वागत करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी से, महामहिम राज्यपाल जी को मैं बहुत इसलिए जो है धन्यवाद देता हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि जब पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे आए 4 साल हो गया, किसी अखबार के कार्यक्रम में नहीं गया, लेकिन आपका अपने ढंग का ये अनोखा कार्यक्रम है, मैं उसमें जरूर आऊंगा और वो हमारे बीच में है, इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम जो प्रयत्न कर रहे हैं उसमें उनकी सहमति है। मुलायम सिंह के बारे में मैं क्या कहूं, पिछले 20 वर्षों में जब भी मैं संकट में रहा हूं, वो किसी तरीके के संकट रहे हैं, तो किसी आदमी को जो मैंने पुकारा और वो साथ साथ खड़ा हुआ और साथ साथ जो है साथ निभाया, वो मुलायम सिंह थे। चाहे केंद्र में रक्षा मंत्री रहे हों या जो भी रहे हों। लालजी टंडन, एक वाकया एक आधे मिनट का उसमें सुना था कि जनमोर्चा का दफ्तर जब संकट काल में बंद हुआ था तो एक आरोप ये भी था कि वो आरएसएस का सेंटर था। हालांकि ये बात बिल्कुल 100% गलत थी, लेकिन भाई पुलिस वाले जो मुकदमा बना दे उसी को लोग जो है मानते हैं। तो उसमें जो है कि हमारे संस्थापक संपादक भी जेल गए थे और लालजी टंडन भी, और दोनों का इतना समन्वय और प्रेम था कि अक्सर वो दोनों एक दूसरे को याद करते हैं और जनमोर्चा के बारे में भी उनकी जो पसंद का प्रतीक ही है कि आज इस आयोजन में मौजूद है। भाई प्रमोद तिवारी जी अभी मुझे याद दिला रहे थे कि सन 1984 में जब विश्व सम्मेलन एक पत्रकारों का फैजाबाद में किया था, तो मैंने कहा उसमें तो आप और श्रीपद मिश्र जी हमारे सहयोगी थे भाई, और वो सहयोग के बल पर ही उसमें जो है हम लोगों ने किया था। और मैं निरंतर जो है कि साहब अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 घंटे तक चर्चा का विषय जनमोर्चा के टेक ओवर का प्रश्न बना तो इनकी वजह से बना। अतुल कुमार अंजानी से मैं क्या कहूं, अरे भाई वो तो हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, और इसके अलावा एक परिचय और दूं, वो नियमित पाठक हैं, कमेंटेटर हैं, और ये दूसरे हैं झारखंडे राय के बाद जो मुझे आलोचनाएं लिख के भेजते हैं कि ये शब्द ये जो है गलत लिखा, ये किस तरीके से हुआ, क्योंकि वह इतना जो है नियमित पाठक मुझे नहीं मिलेंगे और हमारे साथी सहयोगी तो। अनंत कुमार जी का मैं इसलिए आभारी हूं, अरे भाई मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हमारे इसमें मिनिस्टर इन वेटिंग कौन आने वाला है, और जब जैसे मुझे मालूम हुआ तो इसे मैं जो है मैंने कहा कि मुझे उनका स्वागत करना है। मित्रों, आज जो ये आयोजन हो रहा है सबसे ज्यादा अभिभूत तो आप लोगों के बल पर। 50 साल में सरकारों के जो प्रयत्न रहे वो तो हमारे बड़े अनुकूल नहीं रहे, केवल कुछ छोड़ी सी सरकारों को छोड़ के, लेकिन वास्तविक शक्ति तो आप हैं जिनके बल पर ये प्रयास हमारा जो है निरंतर सफल होता है। अब एक चीज और मैं कह करके 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात खत्म करूं, वो देश की व्यवस्था से संबद्ध है। चूंकि आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं,
ये विपक्ष के नेता हैं, ये सरकार चलाने वाले हैं और इस राजनीतिक प्रक्रिया में हैं। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि यदि पत्रकारिता को व्यवसाय ही बना दिया गया तो फिर इसका निर्धारण, इसकी नीतियों का निर्धारण कहां होगा? अगर बाजार में इसकी नीतियों का निर्धारण होने लगा तो क्या वो गुण और मूल्य, वैल्यूज और वर्च्यूज जिनमें कहते हैं, इनकी भी रक्षा हो पाएगी? अगर रक्षा नहीं हो पाएगी तो फिर उसके क्या परिणाम निकलेंगे? हम लोगों ने जो ये प्रयास शुरू किया 1958 का है, तो फर्स्ट क्लास कमीशन की, जिसमें फैजाबाद का भाई एक नुमाइंदा निभा रहा था, जिसका नाम हम लोग बड़ी श्रद्धा से लेते हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, जस्टिस राज्याध्यक्ष जी, उन लोगों ने एक वो किया था, विवेचना की थी कि जर्नलिज्म इज ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ये सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, क्योंकि अगर इसे व्यवसाय बना दिया जाएगा तो आर्टिकल 19 के जी के लिए जो 19 के 6 में जितने प्रतिबंध हैं वह सब इस पर लागू हो जाएंगे। तो इसे तो निर्बाध बनाया हुजूर, और लेकिन जो व्यवसाय के लिए जो 19(6) के प्रतिबंध है उससे तो हम बचना चाहते हैं और करना हम चाहते हैं, व्यवसाय ही करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सबसे बड़ा खतरा कहां से हो सकता है? तो उन्होंने कहा इजाजत आज उन्हीं का वर्चस्व है और वो वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और ये जो जिस तरीके से अगर बढ़ता गया तो उसका परिणाम क्या होगा? आप बताइए कि संविधान में जिस सोशल जस्टिस को ऑप्ट किया है, जिस समरसता को आपने ऑप्ट किया है, और जिस तरीके से ये बड़े छोटे का भेद घटाने के लिए आपने आर्टिकल 38(2) और आर्टिकल 39(c) के जो प्राविधान किए हैं, उन प्राविधानों का क्या होगा? वो क्या दिखावे के लिए थे? और अगर दिखावे के लिए नहीं थे तो उन पर अमल क्या होगा? परिणाम ये हो रहा है कि एक दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें मैं भी एज ए मेंबर ऑफ प्रेस काउंसिल मैं उसमें भी शामिल था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी आए थे। तो मैंने कहा कि हुजूर